नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश के परिवर्तन का ये दूसरा भाग आप लोगों के पास जा रहा है। दोस्त, हम बात किए थे पहले आप लोगों से, तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश क्या है, फिर मैंने बताया था कि प्रकाश का स्रोत क्या है या प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। इन दोनों टॉपिकों पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल के लिए आपको याद दिला दें कि प्रकाश जो है एक माध्यम है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, राइट। दूसरी बात कहें तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब बात कीजिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी जो नेचर द्वारा हमें मिला है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, और मानव द्वारा जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लैंटेन, लैंप, ये क्या है, ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। आइए अब थोड़ा सा आगे का टॉपिक देखते हैं, जिसमें लिखा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या लिखा है दोस्त? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। आपको बताते चले कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनसे प्रकाश निकलता है वो क्या होते हैं दोस्त? प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। जिनसे प्रकाश निकलता है, याद रखिए कि जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, यानी जिनसे प्रकाश निकलता है, वह क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है दोस्त? तो जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। आप समझ पा रहे हैं? चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जिनसे प्रकाश निकलता है, बताइए। हम आपके सामने एक 5 शब्द को रखते हैं, बल्ब, कुर्सी, टेबुल, और यहां पर रखते हैं सूर्य। आप हमें बताइए, एक और ले लेते हैं यहां पर, मान लीजिए यहां पर हम पेन ले लिए, पेन। अब आप लोग बताइए, जिनसे प्रकाश निकलता है वो तो प्रदीप्त होता है, और जिनसे नहीं निकलता है वो अप्रदीप्त होता है। इंग्लिश में एक को लुमिनस कहा जाता है, एक को नॉन लुमिनस कहा जाता है। अब आप लोग बताइए, पेन क्या है? प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है? तो आप कहेंगे कि सर इससे तो प्रकाश से नहीं निकलता है, न पेन से निकलता है, न कुर्सी से, न टेबुल से। तो ये सब क्या हो गया? तीनों अप्रदीप्त वस्तुएं। और जिनसे प्रकाश निकलता है, बल्ब से, सूर्य से, जलता हुआ बल्ब कहेंगे, या सूर्य से, तो इनसे क्या होगा भाई? ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, राइट। आप समझ गए कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहना होगा तो एक को लुमिनस और एक को नॉन लुमिनस कहा जाएगा, राइट। आगे चलिए, आगे हम लोगों का प्रश्न कभी कभी पूछता है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। देखिए दोस्त, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, मतलब ये कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाएंगे जब उस वस्तु पे टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ेगा। मान लीजिए हमें इस व्हाइट बोर्ड को देखना है, ठीक है, तो हम इसे कैसे देख पाएंगे? जब प्रकाश इस अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर और हमारी आंखों पर पड़ेगा, तब ही से हम देख पाएंगे, यानी हमें देखने की संवेदना प्राप्त होगी, राइट। समझ रहे बातों को? यानी कहने का मतलब यह है कि अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर? आइए आगे हम लोगों का टॉपिक है किरण। किरण को इंग्लिश में रे कहा जाता है, ठीक। अब ये बताइए भाई कि प्रकाश गमन कैसे करता है। आप लोग बताइए हमें, प्रकाश क्या ऐसे ऐसे गमन करता है? कहेंगे नहीं सर ये तो तरंग है। तो प्रकाश फिर कैसे करता है? तो आप कहेंगे सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप किसी भी प्रकाश को ले लीजिए, आप टॉर्च ले लीजिए, सूर्य के प्रकाश को ले लीजिए, बल्ब, किसी भी प्रकाश को ले लीजिए, वो कैसे गमन करेगा? सीधी रेखा में, ठीक। चलिए, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किरण क्या है भाई? तो प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है उसे हम लोग किरण कहते हैं, यानी प्रकाश के रास्ते को ही क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। और किरण जो होता है ये कभी समूह में चलता है, तो कभी सिंगल, अकेले चलता है। तो जब ये अकेले रहेगा तो किरण कहेंगे, और ये समूहों के साथ चलेगा तो इसे हम लोग किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज की चर्चा हम कभी फिर आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आज का शुभ विचार यही है कि दोस्त, अपने सपनों के पीछे आप भागिए। जब आप अपने सपनों के पीछे भागिएगा तो दूसरे लोगों के लिए आपका पाना एक ख्वाहिश बन जाएगा। धन्यवाद।